गहरी रात जंगल के बीचों बीच प्रोफेसर हुक की झोंपड़ी में रोशनी चल रही थी। उल्लू प्रोफेसर हुक अपनी नई इजाद स्पेसशिप के गिर चक्कर लगा रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा होगा। अगर ये स्पेसशिप कामयाब हुई तो हम दूसरे सितारों पर जिंदगी का राज मालूम कर सकेंगे, मगर मुझे कुछ बहादुर चाहिए जो इस सफर पर जाएं। उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया कि इस जंगल में 3 दोस्त रानो चिड़िया, टूनी चिड़िया और मिंटू, जिनको आए दिन न्यू एडवेंचर्स करने का बहुत शौक था, तो प्रोफेसर हुक उन तीनों को बुलाने का फैसला करता है। रानो चिड़िया, टूनी और मिंटू को जब प्रोफेसर हुक बुलाते हैं तो वो सीधा उसके रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाते हैं। अंदर एक बड़ी स्पेसशिप देखकर हैरत ज़दा हो गए। ये क्या है प्रोफेसर? ये तो किसी बड़े खिलौने की तरह लग रही है। नहीं रानो, ये खिलौना नहीं है, ये कुछ और ही है। प्रोफेसर, ये क्या चीज़ है? ये कोई खिलौना नहीं, ये एक स्पेसशिप है। ये हमें खिला में ले जाएगी। मैंने इस पर कई साल मेहनत की है, लेकिन अभी ये आजमानी है और इसके लिए मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। मदद? कैसी? क्या हम इसमें सफ़र करेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखो ये खतरनाक भी हो सकता है। इस सफ़र में कुछ भी हो सकता है। क्या तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? अरे वाह, इसका मतलब कि हमें नए नए एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। मैं तो तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। जी प्रोफेसर, हम तीनों तैयार हैं क्योंकि हमें एडवेंचर्स पसंद हैं और हम खतरों से नहीं डरते। हा 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 हा, तुम्हारी बहादुरी देखकर खुशी हुई। आओ मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। प्रोफेसर हुक इन्हें स्पेसशिप के बारे में समझाता है। तीनों स्पेस सूट पहनते हैं और स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। स्पेसशिप जल्द ही आसमान की बुलंदियों को छूती है। तीनों दोस्त हैरत से खिला का मंजर देख रहे थे। कितने खूबसूरत सितारे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन्हें इतने करीब से देखेंगे। वाह, वो सितारा देखो, वो नीला लग रहा है ना? प्रोफेसर हुक की स्पेसशिप वाकई ही कमाल की है। ये तो दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचर जैसा लग रहा है। अरे ये क्या हुआ? शायद कुछ खराब हो गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। स्पेसशिप एक हरे भरे सियारे पर लैंड करती है। तीनों बाहर निकलते हैं और हैरत से इधर उधर देखते हैं। ये जगह तो बिल्कुल हमारी धरती जैसी लग रही है ना टूनी? हाँ, कितनी साफ हवा है। और वो देखो, वो महल कैसा खूबसूरत है। आओ टूनी, हमें अपनी स्पेसशिप को ठीक करना होगा। चलो आओ, हम इस महल में जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। तीनों महल में दाखिल होते हैं। अंदर उन्हें एक परी इजाबेल मिलती है जो एक खूबसूरत और नेकदिल रानी थी। ये इस प्लेनेट की रानी है। खुशामदीद मुसाफिरों, तुमको यहाँ पहले नहीं देखा। तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम लोगों को किसी मदद की ज़रूरत है? हम दूसरे सियारे धरती से आए हैं। हमारी स्पेसशिप ख़राब हो गई है। हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, हम लोग धरती से आए हैं। हमारी अचानक स्पेसशिप ख़राब हो गई तो हमें इमरजेंसी इस सियारे पर अपनी लैंडिंग करनी पड़ी। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? तुम लोग परेशान ना हो। तुम लोग अजनबी हो, लेकिन फिक्र ना करो, मेरे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। परी इजाबेल अपने मकीनों को बुलाती है और स्पेसशिप की मरम्मत करवाती है। इस दौरान वो तीनों को शाही दावत में शामिल करती है। रानी परी इजाबेल उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खाने उनके आगे पेश करती है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, तुम लोगों को हमारी दावत कैसी लगी? परी इजाबेल, आपका बहुत शुक्रिया। खाना बहुत ही लजीज था। जी रानी इजाबेल,
آپ کا بہت شکریہ، کھانا واقعی بہت لذیذ تھا، مجھے تو بہت بھوک لگی تھی، میں نے تو پیٹ بھر کے کھایا۔ دوستو، کیا تم لوگ ہمارے سیارے کی سیر کرنا چاہو گے؟ آؤ میں آپ لوگوں کو اپنے شہر کی سیر کراتی ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، میں بھی آپ کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارے دیکھو ٹونی، کتنا خوبصورت شہر ہے، میں نے اس طرح کی جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، بالکل صحیح کہا، یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ارے ان کو گئے تو 2 دن ہو گئے ہیں، ان کی تو کوئی خبر ہی نہیں آئی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ ارے مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ تینوں تو بہت بہادر ہیں، ان تینوں نے تو کئی دفعہ ہمارے جنگل کو بہت سی مصیبتوں سے بچایا ہے، اوپر والا ان کی رکشا کرے۔ ارے ٹونی، دیکھو تو ذرا، یہاں پر تو سارے پرانی ایسے ہیں جیسے ہماری دھرتی پر ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، اس کا مطلب ہے ہماری دھرتی کے علاوہ بھی اور بھی سیاروں پر زندگی باقی ہے۔ رانی ایزابل، آپ بہت مہربان ہیں، ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ بس یہ وعدہ کرو کہ دوبارہ یہاں ضرور آؤ گے۔ ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ضرور آئیں گے۔ اتنی دیر میں اسپیس شپ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تینوں اس میں بیٹھ کر واپس دھرتی آ جاتے ہیں اور پروفیسر ہوک کے پاس واپس آ کر انہیں تمام کہانی سناتے ہیں۔ پروفیسر ہوک خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، تم نے نہ صرف میرا خواب پورا کیا بلکہ ایک نئی دنیا بھی دریافت کر لی ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کامیابی تجربہ ہے۔ شکریہ تم تینوں کو جاتا ہے، اگر تم تینوں اتنی بہادری نہ دکھاتے اور اسپیس میں اپنی یاترا نہ کرتے تو کبھی بھی میں یہ جان نہیں سکتا تھا کہ ہماری دھرتی کے علاوہ باہر بھی ایک دنیا بستی ہے۔ تم تینوں تو واقعی بہت بہادر ہو، تم تینوں کا بہت شکریہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔